हिंदी साहित्य के आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। उसी श्रृंखला के अंदर आगे के प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप अपने रजिस्टर में उतारेंगे। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नेट जीआरएफ हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो, या फिर यूपीएससी हो, इसके अलावा आरएस मेंस हो, जो भी परीक्षाएं आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित है उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है विश्वविद्यालय के अंदर, जो प्रथम वर्ष के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर होता है हिंदी साहित्य का, तो उसी का ये पाठ्यक्रम है। तो आज हम प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण के अनुसार जायसी का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर वासुदेव शरण के अनुसार पूछ रहे हैं, तो 1492 ईस्वी है जायसी का जन्म काल। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो सूरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो तुलसीदास ने रामचरित्र जो मानस है उसकी रचना किस उद्देश्य से की थी? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वंत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की थी। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या था इनका? स्वंत सुखाय, और दूसरा क्या था? लोकहित और लोक मंगल। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की, है ना। वो खुद को श्री राम का दास मानते थे, है ना। तो उनकी भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान है। अगला प्रश्न है, सुंदरदास की रचनाओं के संग्रह की रचनाओं के संग्रह का नाम लिखिए। तो सुंदरदास की रचनाओं का जो संग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदर ग्रंथावली। अगला प्रश्न है, मीरा के आराध्य कौन थे? मीरा के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? तो मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के जो कुंवर थे, कौन? कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा का वर्ण्य विषय क्या है? तो ढोला मारू के जो दोहा है, जो लौकिक काव्य की श्रेणी में आता है आदिकाल का, तो इसका वर्ण्य विषय क्या है? इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, इसके ऊपर वाला, हाँ, सूफी काव्य परंपरा की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नामोल्लेखित कीजिए। तो सूफी काव्य परंपरा की किन्हीं दो प्रवृत्तियाँ, तो हमसे सूफी काल की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए, सूफी जो काव्य हैं उसकी किन्हीं दो प्रवृत्तियों के बारे में पूछा है हमसे ना। तो सूफी काव्य परंपरा में क्या होता है? एक तो प्रबंध काव्य रचे गए उस समय। ठीक है, प्रबंध काव्य के अंदर जो काव्य थे उनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि लौकिक प्रेम कहानियों को इन्होंने अलौकिक प्रेम की व्यंजना के साथ में इनका प्रयोग किया। ठीक है, तो पहला हमारा इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, या इसकी विशेषता बोल सकते हैं हम, इसकी प्रवृत्ति बोल सकते हैं। तो प्रबंध काव्य का प्रारंभ हुआ था। सूफी काव्य के अंदर प्रबंध काव्य की प्रमुखता हम देख सकते हैं। दूसरा है प्रेम निरूपण। तो सूफियों ने प्रेम के वियोग पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया, है ना। जितने भी सूफी काव्य हैं हम उसमें देख सकते हैं कि जो प्रेम है तो वो लौकिक प्रेम के माध्यम से उन्होंने अलौकिक प्रेम को दर्शाया है। तो ये दो प्रवृत्तियाँ हैं इसकी, एक तो प्रबंध काव्य रचे गए और दूसरा प्रेम निरूपण। ठीक है, अगला प्रश्न है, यमक अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो हमें यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो देखिए, यमक अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। तो क्या होता है? जब कोई शब्द अनेक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे
तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है ना। तो बेर क्या है, एक बार मतलब बार बार जो होती है ना चीज़ें, तो एक बार, और दूसरा बेर, बेर का नाम, बेर के फल का नाम यहाँ पर आया है ना। जो बेर नाम का फल होता है उसके बारे में हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीर के राम की कोई तीन विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता क्या है कि कबीर के नाम निर्गुण निराकार हैं, है ना। उनका कोई आकार नहीं है, ना कोई उनका रूप है, ना कोई उनका रंग है, तो वो निर्गुण निराकार है। दूसरा क्या है कि वो घट घट व्यापी है, मतलब कि वो संसार के हर चीज़ में है, व्याप्त है। तीसरा क्या है कि वो जात पात और सारे बंधनों से मुक्त हैं। तो ये क्या है, कबीर के राम हैं।